बृहस्पति देव भगवान की कथा। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्यपत पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती। न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते। पत्नी को बहुत समझाते, परंतु उसकी कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती 10वें महीने सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही कन्या की रुचि विष्णु भगवान के पूजन में थी। वह प्रातः काल उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु के पूजन करके उनमें से भगवान मंदिर में जाती और बृहस्पति भगवान का व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए एक मुट्ठी जौ भर ले जाती। पाठशाला के मार्ग में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से लौटती तो वह सब दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने को बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने उसे देख लिया। उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने के साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपके व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। लौट कर सोने के सूप को लेकर अपनी माँ को दिखाकर सोने के दाने को साफ करने लगे। उसी समय नगर के राजकुमार उसके महल के पास होकर गुजरा हुआ। राजकुमार ने राजा के उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट मोहित हो गया और उसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार के से उसकी लड़की का विवाह की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बन के ब्राह्मण के लड़की महल को चली गई। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। उसने अपने पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। उस समय ब्राह्मण के कुछ दिनों तक तो आराम से गुजरे, लेकिन कुछ जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा तो लड़की ने उसके पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन ले जाकर जीवन यापन करेंगे? आप ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे तुम्हारी निर्धनता आपका गर्दन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आता है। उसका भोरपन नष्ट हो जाए तो निर्धनता ही दूर हो जाएगी। यह सब सोचकर लड़की ने पिताजी से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों को माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास छोड़ गया। लड़की ने अपनी माँ को से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर भगवान स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना। पूजन करने के बाद तुम निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। तब वह क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर विष्णु भगवान के पूजन कराया। कुछ दिनों तक ऐसा करने से उसकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और स्वयं ही बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी और ब्राह्मण के घर में भगवान की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर बृहस्पति देव भगवान को आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान विष्णु की बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा की। जय जय बृहस्पति देव भगवान की जय। जय जय बृहस्पति।